नरेला में SC/ST मोर्चे की ओर से भाजपा प्रत्याशी राजकरण खत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में SC/ST समुदाय के लोग एकत्रित थे और गर्मजोशी के साथ उनका समर्थन किया। समारोह के दौरान लोगों ने जमकर नारों के साथ राजकरण खत्री का स्वागत किया। राजकरण खत्री ने अपने भाषण में SC/ST समुदाय का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि वे समाज के हर वर्ग के हित की रक्षा करेंगे। यही नहीं, नरेला को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। SC मोर्चे का कार्यक्रम था, तो हमारी पार्टी ने आज ये कार्यक्रम कराया है और बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ है। SC लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को SC समाज नरेला विधानसभा में पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन कर रहे हैं और सर्व समाज की तरह SC समाज भी काफ़ी संख्या में वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगा। राजनीति में आए हैं, क्या कहें, क्या कुछ माहौल? मैं तो यहाँ प्रवासी प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ और वास्तविक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन किया है, वो कार्यकर्ता की आवाज़ पे और जनता की आवाज़ पे और जो धरती की आवाज़ थी उस आवाज़ के आधार पर टिकट दिया है। जब से टिकट हुआ है, इस नरेला विधानसभा का बहुत अच्छा वातावरण है और इस बार ऐसा लग रहा है, आज हमने अनुसूचित मोर्चे के माध्यम से दलित समाज के भाइयों का आज जो सम्मेलन किया है, संजय जी भी हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी ने जो अभी विषय रखा है, अभी इनका भी आप वो ले लेना, बहुत अच्छा वातावरण और ये समाज भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। पूरी दिल्ली का अनुसूचित जाति वर्ग केजरीवाल के झूठे वायदों से बुरी तरह से परेशान है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 5 फरवरी को वोट देने वाला है। आपके समाज को झाड़ू दिखाकर बहलाया फुसलाया था, क्या उससे अब तक निकल पाए? नहीं निकल पाए भैया, ये तो अब निकल चुके हैं, पहले ही निकल गए। लेकिन ये जिस प्रकार से झूठे वायदे किए इन्होंने, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं और जो संकल्प पत्र हमारे नड्डा जी ने कल को दिया है, निकाला है मोदी जी के नाम पर, मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी की सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी। चाहे वो 2,500 रुपये प्रत्येक महिला को देने का हो, चाहे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, विधवा माता बहनों के लिए जो पेंशन की योजना है, गर्भवती महिलाओं के 21,000 रुपये देने की व्यवस्था हो, फ्री बस, जो भी जन कल्याणकारी योजना है। केजरीवाल ने तो झूठे वादे दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई साहब, हम सब संकल्प पत्र के माध्यम से उनसे ज़्यादा योजना बनाकर देने वाले हैं और सबका भला होगा। अभी MCD के अंदर भी जो है केजरीवाल ही बैठा हुआ है और दिल्ली के अंदर भी, उसके बावजूद भी जो है SC/ST में जो लोग हैं, वो जो कार्यकर्ते हैं, उनको जो ठगासा जा रहा है और उसके बावजूद भी फिर भी जो है लोग उसी तरह से नहीं, अब नहीं है, वो भ्रम टूट चुका है, भ्रमजाल टूट चुका है। इन्होंने कहा MCD दे दो, MCD दे दी, चारों तरफ खत्ते बना दिए, कूड़ा करकट कर दिया, लोगों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही है MCD में इन लोगों से। दिल्ली का बुरा हाल है ना, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। यहाँ से राजकरण खत्री जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, योजना है बढ़िया जन कल्याणकारी। एक चीज़ और केजरीवाल कह रहा है कि बीजेपी के पास वोट नहीं है, इसलिए वो यूपी और बिहार से लोगों को लाकर यहाँ फोकस वोट, पूर्वांचल वासियों का जिस प्रकार से अपमान कर रहे केजरीवाल, यूपी और बिहार करके इस टाइप से, तो तुम क्या कर रहे हो? यूपी और बिहार की दिल्ली नहीं है क्या? ये जो यहाँ का उसी का तो वोट बनेगा, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है यूपी और बिहार का, जो यहाँ निवासी है उसी का बनेगा। मैं भी यूपी बिहार से हूँ, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो दिल्ली तो भाई साहब केजरीवाल की अकेले की नहीं है, ये पूरे देश की है दिल्ली। नमस्कार। आप नरेला पहुँचे हैं और राजकरण जी को आज आपने सभी के सामने उपस्थित किया है और उसके साथ साथ में 11 साल पहले केजरीवाल जब दिल्ली के अंदर आया था, SC/ST को मूर्ख बनाकर बैठा था, क्या कहेंगे उसमें? हमारे चंबल में एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। आज नरेला में दलित स्वाभिमान सम्मेलन में जो हमारे दलित भाई बड़ी संख्या में उमड़े हैं, उस भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि नरेला में राजकरण खत्री एक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। आप पार्टी ने नरेला की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया है। यहाँ की गलियों में 10 साल पहले वोट मांगा था कि हम साफ पानी देंगे, लेकिन गंदा पानी आज भी आ रहा है, कई जगह तो आ ही नहीं रहा है। ये धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को 5 लाख का फ्री इलाज कराते हैं, वो कार्ड केजरीवाल ने इन गलियों में नहीं बनने दिए हैं।
इसलिए नहीं बनने दिए, षड्यंत्र ये था कि कार्ड बन जाएगा, लोगों को फ्री इलाज होगा तो लोग मोदी को याद करेंगे, इसलिए उन्होंने गरीबों को कार्ड नहीं बनने दिया है। कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, 2 बार चुनाव हराने का पाप किया, भारत रत्न नहीं दिया, तेल चित्र नहीं लगवाया, उनके नाम से किसी योजना का नाम नहीं रखा, उनके नाम से कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में आप पार्टी गले मिल रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग हो गई। ये जो षड्यंत्र है जनता सब जानती है। इसी नरेला की जनता ने तय कर लिया है, हमारा सच्चा सेवक चाहिए, धोखेदार नहीं चाहिए, इसलिए धोखेबाज को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के सेवक राजकिरण को जिताना है। केजरीवाल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है, बार बार बाबा बाबा करके। मुझे लगता है केजरीवाल जैसा झूठा आदमी कोई नहीं है, वो झूठ की मशीन है, षड्यंत्रों की फैक्ट्री है। बाबा साहब के 5 जो पंचतीर्थ बने हैं राष्ट्रीय स्मारक, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। बाबा साहब को भारत रत्न मिला, तेल चित्र संसद में लगा, ये बाबा साहब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के कारण मिला उनको। 26 अलीपुर रोड पर राष्ट्रीय स्मारक नरेंद्र मोदी जी के कारण बना है। 15 जनपद पर 192 करोड़ का डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन नेशनल सेंटर नरेंद्र मोदी जी के कारण बना है। अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम महेश वाल्मीकि के नाम से रखा है, ये मोदी जी के कारण है। 100 करोड़ का संत रविदास का मंदिर 70% पूरा हो गया है सागर में, वो नरेंद्र मोदी के कारण बना है। तथागत बुद्ध का सर्किट जो कुशीनगर से लेकर गया होते हुए काशी तक बना है, वो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। जो बाबा साहब को श्रद्धा करते हो, जो बाबा साहब को श्रद्धा करते हो, जो बाबा साहब को श्रद्धा करते हो मोदी, जो बाबा साहब को पूजते हो, और देश में संविधान नहीं था, लेकिन संविधान दिवस मनाने का काम 2015 से मोदी जी ने किया। जो संविधान को मानते हो, जो बाबा साहब को श्रद्धा करते हो, वो उनका अपमान कर ही नहीं सकते हैं। अपमान जो कुछ किया है बाबा साहब का संविधान का, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और आप पार्टी ने किया है। मैं आप पार्टी को तैयार किया हो, एक भी रविदास के मान के लिए स्मारक बनाकर तैयार किया हो, एक भी सरकारी योजना का नाम अम्बेडकर जी के नाम से रखा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो भीम ऐप का नाम मोदी जी के नाम से रखने का काम किया है। अभी राहुल का कहना था कि जाति समीकरण इसलिए नहीं करा रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनको हार का नजर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जातिगत जनगणना है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश जाति के आधार पर नहीं चले, सब मिलकर चले। जैसे कुंभ के गंगा में सब स्नान कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा भारत बने। इसलिए नरेंद्र मोदी ईमानदारी